अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन रवाहुल बुखारी वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उत्तख़िज़ल फ़ैउ दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व अताअ अर्रजुलु इम्रअतहु व अक़्क़ा उम्महु व अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व ज़ईमुल क़ौमि अर्ज़लुहुम व उक्रिम अर्रजुलु मख़ाफ़त शर्रिह व ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फ़लियर्तकिबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लह व मसहन व ख़स्फ़न व कज़फ़न औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल कामिल निज़ाम है। ज़िंदगी के किसी दौर में भी ये अपनी दलील के लिहाज से मग़लूब नहीं रहा। ऐसा ज़माना इस पर कभी नहीं आया कि जब ये मग़लूब हो गया हो और किसी और मज़हब को दलील के लिहाज से इस पर गलबा हासिल हुआ हो। यानी दलाइल का अगर मुकाबला किया जाए तो इस्लाम कमज़ोर पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस्लाम अपनी इफ़ादियत, अपनी जामियत, अपनी क़ुव्वत, अपनी आलमगीरियत की बिना पर हमेशा फ़ाइक़ रहा है और ये इस हद तक कामिल निज़ाम रहा है कि इस्लाम को न मानने वाले, इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम के जानी दुश्मन, उन्होंने भी इसको तस्लीम किया है कि इस्लाम जैसा मज़हब नहीं है और इस्लाम दबने वाला मज़हब नहीं है, ये उठने वाला मज़हब है। इसीलिए चंगेज़ ख़ान, जिसने कोई 550 साल, जिसने कोई 7वीं 6ठी सदी में 652 हिजरी में उसका इंतकाल होता है, 62 साल उसने हुकूमत की, 75 साल उम्र थी, 62 साल हुकूमत की। अल्लाह का निज़ाम है। 13 साल की उम्र में इसका वालिद फौत हो गया था, तो फिर उन्होंने इसको तख्त शाही पे बिठा दिया और जो रस्म होती थी ताज पोशी की वो कर दी। तो छोटी उम्र से ही ये बादशाह बन गया था। मुक़द्दर में बादशाहत थी, अल्लाह ने दे दी। ये अभी पैदा नहीं हुआ था। ये ऊपर चलता है सिलसिला नसब तोमना ख़ान तक। एक बड़ा मुग़लिस्तान का जो पहला गुज़रा है वो तोमना ख़ान था। उसके कई बेटे थे, एक था काचौली बहादुर और एक था कबल ख़ान। काचौली बहादुर ने ख्वाब में देखा कि मेरे भाई कबल ख़ान की गिरेबान से एक सितारा निकला है और आसमान पर गया है और फिर गुरूब हो गया। फिर दोबारा सितारा निकला है, फिर जाकर वो गुरूब हो गया है। फिर से 12 सितारा निकला है, फिर जाकर गुरूब हो गया है। फिर चौथा सितारा निकला है, वो जब ऊपर पहुंचा है तो वो गुरूब होने के बजाय ऐसा चमका है कि उसकी रोशनी और उसका गलबा बाकी सब पर पड़ रहा था। सुबह उठा तो उसने ख्वाब बताया किसी को, ताबीर बताने वाले को, तो उसने कहा कि तुम्हारे भाई कबल ख़ान की औलाद में से
जो चौथी नस्ल में से लड़का पैदा होगा उसकी शोहरत का डंका ऐसे बजेगा जैसे चाँद का बजता है। सारे चाँद से वाकिफ़ हैं और चाँद सब पर छाया होता है, ऐसे ही वो ऊपर जाकर चमकेगा, यानी अपनी शोहरत के लिहाज से चमकेगा कि लोग उसके मातहत आ जाएंगे। तो चौथी नस्ल में ये चंगेज़ ख़ान पैदा हुआ। नाम तो इसका तमोचीन था, लेकिन जब इसकी हुकूमत बढ़ने लगी तो इसकी रियाया में से एक आदमी, तनकीरी नाम था, उसने इसको कहा कि तुम अपना नाम बदल दो। तुर्की ज़बान में चंगेज़ शहनशाह को कहते हैं, कहा तुम अपना नाम चंगेज़ रखो। तो फिर इसने अपना नाम तमोचीन से चेंज करके चंगेज़ ख़ान रख दिया। बहुत ज़ालिम था, काफिर था। इसकी नस्ल में भी आगे ज़ालिम और काफिर ही पैदा हुए। कोई दूर जाकर मुसलमान पैदा हुआ हो तो मालूम नहीं, लेकिन करीब करीब जितने पैदा हुए मुसलमान नहीं थे, काफिर भी थे, ज़ालिम भी थे। हलाकू ख़ान इसका पोता था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। बगदाद को उसी ने आकर तहस नहस किया था। तो ये चंगेज़ ख़ान जब फतूहात कर रहा था, अपनी मुग़लिस्तान का इलाके का रहने वाला था, वहाँ से ये निकला, 7 साल ये वापस नहीं आया। मुसलसल फतूहात, जिस इलाके में जाता हमला करता, इलाका छीन लेता, जिस इलाके में जाता हमला करता, इलाका छीन लेता। ये कहीं शिकस्त नहीं कही, बाज़ मकामात पर इसको शिकस्त हुई है, लेकिन वो आर्जी थी। मसलन एक दफ़ा हमला किया, शिकस्त हो गई, नहीं फतह हुई, फिर दोबारा किया, शिकस्त हो गई, तो तीसरी दफ़ा किया तो फिर फतह ही हुई। अल्लाह ने मुक़द्दर में बादशाहत लिखी हुई थी और बड़ी लिखी हुई थी। ये फैलता फैलता 7 साल तक ये मकरान तक पहुँच गया, यानी ईरान के इलाके क्रॉस कर गया। ये 7 साल बाद जब ये वापस जा रहा था मुग़लिस्तान, अपने वतन की तरफ, जो इसका असल है, मंगोल कहलाते हैं लेकिन अरबी में मुग़ल कहते हैं इसको। तो मुग़लिस्तान की तरफ ये वापस जा रहा था, तो जब मुसलमानों के मरकज़ बुखारा में पहुंचा तो इसका दिल मुसलमानों के साथ रह कर उनकी रियासतों में हुकूमत करके उनसे बहुत मुतासिर हो चुका था। वो मुसलमान मग़लूब हो गए थे, शिकस्त खा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर इसका दिल इस्लाम से मुतासिर हो रहा था। ये जब वापस बुखारा पहुंचा तो ये आगे अपने वतन की तरफ जाने के बजाय वहीं बुखारा ठहर गया, क्योंकि जिस इलाके को फ़तह करता था, अगर गुस्सा ज़्यादा होता था तो फिर सब कुछ ख़त्म कर देता था, अगर गुस्सा ज़्यादा नहीं होता था तो रियाया को बाकी रखता था, क्योंकि अगर अवाम नहीं है तो हुकूमत किस पे करेंगे। तो बादशाहों के तख्त छीने जाते थे, अवाम को तो सबको नहीं कत्ल किया जाता था, सिवाय चंद एक मौके पर। जब चुग़ताई ख़ान बामियान में लड़ रहा था तो इसके पोते की लाश इसके सामने, बेटे की लाश इसके सामने लाई गई, तो ये गुस्से से बिफर गया। ये बाहर निकला अपने खैमे से और कहा कि इस बामियान की सरज़मीन पे एक भी झपकती हुई आँख मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए, कोई ज़िंदा जानवर नहीं होना चाहिए, हत्ता कि बिल्ली कुत्ता भी नहीं होना चाहिए। यहाँ सबको ख़त्म करके सहरा बना दो इसको, ताकि लोगों को पता चल जाए कि चुग़ताई ख़ान के बेटे को कैसे कत्ल किया जाता है। गुस्से में आ गया था तो फिर उसने सबको कत्ल करा दिया था, वो इलाके वीरान कर दिए थे, हत्ता कि यहाँ तक ज़ालमाना सफ़ाकाना हुक्म दिया था तो अगर कोई हामला औरत हो तो उसके पेट को चाक किया जाए पहले, उस औरत को ज़िबा करने से पहले, बच्चा बाहर निकाल कर माँ के सामने गर्दन उड़ाई जाए, फिर औरत की गर्दन उड़ाई जाए। ऐसा जुल्म किया इन लोगों ने, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं किया। बगदाद में जब हलाकू ख़ान आया, हमारी ही कोताहियों की वजह से आया। कभी भी मेरे भाई हो, मुसलमानों के इलाके काफरों की पॉलिसी की वजह से नहीं छिने, कभी भी मुसलमानों के इलाके काफरों की ताकत की वजह से नहीं छिने। जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है वो मुसलमानों की बदअमली और उनकी कोताहियों और कमी की वजह से हुई है। पूरी तारीख़ इस पर गवाह। कभी हुआ तो मैं आपको सुकूतात सुनाऊंगा कि हमारा सुकूत कैसे हुआ। हम अंदलुस के मालिक थे, 800 साल हुकूमत की, उसका सुकूत ख़त्म हो गया। अंदलुस कैसे हुआ? उसके पीछे मुसलमानों की कमज़ोरियाँ हैं। बगदाद पे हमारा राज था, हलाकू ख़ान ने आके ऐसे नदियाँ बहा दी, 2 लाख तो एक ही दिन में ऐसे बहा दिया। टोटल 18 लाख या 20 लाख इंसानों को उसने ज़िबा किया था। ये सुकूत कैसे हुआ? सल्तनत उस्मानिया का सुकूत कैसे हुआ? मुग़लिया हुकूमत हमारे हिंदुस्तान में सदियों पर मुहीत थी, ये कैसे ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ यहाँ कैसे आया? जितने भी हमारे सुकूत हुए हैं
उन सब सकूत के पीछे मुसलमानों की कमज़ोरियाँ हैं, इनकी गद्दारियाँ हैं, इनकी ऐश परस्तियाँ हैं, इनकी अल्लाह से दूरी है। ये इनके असबाब थे। जब मुसलमानों में तायुश नहीं था, ऐश परस्ती नहीं थी, इत्तेहाद इत्तेफाक था, रातों को रोने वाले थे, तो ये चंद हज़ार लाखों पे गालिब आ जाते थे। अंदलुस को तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया 12,000 की फ़ौज से, और अंदलुस पे रोमी बादशाह था राडर्क, 1 लाख फ़ौज थी। 12,000 ने 1 लाख से उनका मुल्क छीन लिया। कैसी अजीब बात है। चलो वो तो सहाबा की बातें हो गई, ताबईन की बातें हो गई, करीब ज़माना की बात है, जो कि 92 हिजरी की बात है, अभी सहाबा भी ज़िंदा थे। लेकिन ये जो कुस्तुनतुनिया हमने फ़तह किया है, ये तो 9वीं सदी की बात है। 857 हिजरी में फ़तह हुआ है। तुर्कों की हुकूमत थी, और नौजवान यंग लड़का 24-25 साल का जाकर उसको छीन लेता है कुस्तुनतीन से, जिसकी हुकूमत का तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि इसको भी कोई तोड़ेगा। वो 24-25 साल का लड़का उनसे मुल्क छीन लेता है, और तादाद ज़मीन आसमान से भी बड़ा फ़र्क है। इनकी टोटल तादाद मुसलमानों की 70,000 है जो उनको छीनने के लिए गए। उसके खुद किले में जो सिपाही फौजी थे वो 1 लाख थे। बाकी जो बाहर से कमक आई थी, बहरी बेड़े 5 और 4 9 बहरी बेड़े बाहर से आए थे, वो अलहदा है कमक उसकी। तो इन्होंने 70,000 ने उन्हें लाखों को शिकस्त दे दी। जब इस्लाम मुसलमान की ज़िंदगी में होता है, ये ख़ुद मजबूत होता है, फिर कुफ्र कुछ नहीं कर सकता। जब इस्लाम ही कमज़ोर हो जाता है तो फिर कुफ्र सर उठाता है। तो खैर ये एक अलहदा मौजू था। तो वो जब वापस आया तो बुखारा में ठहर गया। बुखारा में जब ठहरा तो उसने कहा, चूँकि इस्लाम से मुतासर हो चुका, 7 साल मुसलमानों के इलाकों में हुकूमत कर चुका था वो, तो उसने कहा कि 2 उलमा को बुलवाया जाए। 2 आलिम बुलाए गए। उसने उनसे कहा कि मुझे इस्लाम बयान करो कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो उसको इस्लाम बताते रहे। बदबख्त मुसलमान तो ना हुआ, लेकिन जाते हुए 3 बातें कह गया। एक उसने कहा कि ये मैं मानता हूँ कि इस्लाम कोई मामूली मज़हब नहीं है। एक जुमला उसने ये कहा कि इसको मैं तस्लीम करता हूँ, इस्लाम कोई मामूली मज़हब नहीं। दूसरा उसने ये कहा कि इस्लाम के पास मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है, ये हुकूमत करना भी जानता है इस्लाम। अगर मुसलमान इसके इस्लाम के पीछे चलें तो इस्लाम इनको ऐसा अंदाज़े हुकूमत सिखलाएगा कि लोग सर निगों होंगे। लेकिन उन मुसलमानों ने इस इस्लाम को पकड़ा नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि तुम्हारा मज़हब इस्लाम मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी रखता है, जिसमें सियासत हुकूमत भी दाखिल है, तिजारत तो है ही है। तीसरी बात उसने ये कही कि जितना खूबसूरत अखलाक मज़हब इस्लाम की तालीमात में मौजूद हैं, ऐसे कहीं भी नहीं। इस्लाम जैसी अखलाकी तालीमात किसी के पास नहीं है। आप देखें ना, इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम कहते हैं जब किसी इलाके को फ़तह कर लो, तलवार के बाजू बलबूते पे फ़तह करो। उन्होंने तुम्हारे साथ लड़ाई की, जंग की, तुम्हें मारा, कत्ल किया, तुम्हारी बोटियाँ बोटियाँ की। जब तुम वहाँ फातिहाना दाखिल हो जाओ उन बदबख्तों के इलाकों में जो तुम्हारे खून के प्यासे थे, और तुम्हारे खून बहे भी सही, जब तुम दाखिल हो जाओ, इस्लाम का हुक्म ये है कि तुमने वहाँ बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, कि उन बेचारों का क्या कसूर है। तुमने औरतों पर हाथ नहीं उठाना, उन बेचारियों का क्या कसूर है। तुमने बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, उन बेचारों का क्या कसूर है। तुमने अवाम पर दस्तदराजी नहीं करनी, हाथ नहीं उठाना, उनका क्या कसूर है, सिवाय उनके जो तुम्हारे सामने लड़ने के लिए आए, बस उन पे हाथ उठाना है, बाकी सबको अमन देना है। फिर अगला कमाल ये है, इस्लाम ये कहता है कि जब किसी इलाके को फ़तह कर लो, वाज़ेह बात है वो काफिर होंगे, जब उन काफिरों के इलाके को फ़तह कर लो, उसके बाद तुम वहाँ रहने वाले काफिरों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर न करो। उन्हें यह ना कहो कि अब मुसलमान होना पड़ेगा, अब हमने तुम्हें फ़तह कर लिया है, अब हम कोई चर्च गिरजाघर इस सरजमीन पे नहीं देखना चाहते। तुम उनको उनके मज़हब पर छोड़ दो, जिसको ज़िम्मी कहते हैं, उनको उनके मज़हब पर छोड़ दो, उनसे टैक्स वसूल करो। वो तुम्हारे दरमियान रहेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी देखेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी देखने के बाद चूँकि इस्लाम देखेंगे तो वो मुतासिर हो जाएंगे, तो वो ख़ुद इस्लाम की तरफ आएंगे। लिहाजा जबर करके उनसे कलमे न पढ़वो, ये इस्लाम की तालीमात हैं। दूसरी तरफ जब काफिर कहीं दाखिल होता है, इज़ा दखलू करियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, जब बादशाह किसी रियासत में फातिहाना दाखिल होते हैं, तबाही मचा देते हैं। अफ़सदूहा, तबाही मचा देते हैं,
वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला, वहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोगों को ज़लील करके रख देते हैं। इस्लाम ऐसा नहीं है, खूबसूरत मज़हब है। उसने कहा इस्लाम जैसा कोई मज़हब नहीं है। कबूल नहीं किया कलमा, लेकिन इस्लाम की इफ़ादियत, इसकी अज़मत, इसकी जामियत, इसकी इकमालियत, इसका मुकम्मलपन, ये वो मान कर गया है। फिर वो वापस गया। अल्लाह ने दिखलाना था कि जो रब आसमान तक शोहरतें देना जानता है, वो नक्श मिटाना भी जानता है। रास्ते में था, अभी मौत का वक्त आ गया, तो इसको वहीं कहीं जंगल था, एक दरख्त की तने के पास दफन कर दिया ताकि इसकी कब्र महफूज रहे। चले गए वो दफन करके, वापस आए फिर बाद में उस जगह को ढूंढने के लिए। पूरा जंगल छान मारा, कब्र नहीं मिली। चंगेज़ खान जैसा हुकूमत, आज उसकी कब्र का पता नहीं है कि वो कहाँ था। मेरा रब चढ़ाना जानता है तो मिटाना भी जानता है। इसलिए कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पे मुकम्मल इक़्तिदार और हुकूमत है मेरा। जो चाहूँ करूँ, अगर उठा सकता हूँ तो गिरा भी सकता हूँ, दे सकता हूँ तो ले भी सकता हूँ। इसलिए मुसलमान को, मुसलमान नहीं, इंसान को तकब्बुर नहीं सजता, बड़ाई नहीं सजती, सर उठाना नहीं सजता। जिसने मर जाना हो, जो रब के मातहत रहता हो, उसकी क्या औकात और हैसियत है। बात किसी और तरफ निकल गई। मैं आपको ये कह रहा था कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। इस्लाम कामिल मज़हब है। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जहाँ इस्लाम रहनुमाई ना करता हो, कोई ज़िंदगी का मोड़ ऐसा नहीं जहाँ इस्लाम हमारा हाथ ना पकड़ता हो। वो हमारे इमाम मोहम्मद है ना, इमाम, ऐसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मोहम्मद है, ऐसे बहुत सारे आइम्मा, उलमा, मशाइख गुज़रे हैं। हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के एक बड़े आलिम हैं, उनका नाम इमाम मोहम्मद है। उनकी कई किताबें हैं, जामे सगीर, जामे कबीर उनकी मशहूर किताबें हैं। तो एक अंग्रेज़ ने अपने अंग्रेज़ों के लिए कवानीन रियासत बनाने का इरादा किया। उसने कहा ये किसी रियासत के लिए बेहतरीन कवानीन कहाँ से लूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा सारा कुफ्र अंदर से इसको मानता है कि इस्लाम जैसा निज़ाम ज़िंदगी किसी के पास नहीं। उसने ना मुसलमानों की जामे कबीर मंगवाई, उसका तर्जमा करवाया, अरबी में थी, उसका अपनी ज़ुबान में तर्जमा करवाया। तर्जमा करवा के हमारी वो किताब कवानीन के बारे में है कि कवानीन रियासत कैसे होने चाहिए, मुसलमानों की रियासत के क्या कानून हैं। किसी का मुकदमा हो गया, कोई लड़ाई होगी, ज़मीन का झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, ख़ानदानों में हो गया, कुछ भी हो गया, शिकार करने गया है, वहाँ शिकार मिल गया, ज़िबा किया हुआ, बग़ैर ज़िबा किया हुआ, जो कुछ हमारे कुछ मसाइल हो सकते हैं उसमें सारे दर्ज हैं। उसने उसका तर्जमा किया हुआ पढ़ा। तो किताब के एंड पे पहुँचा ना, तो उसने पता क्या कहा, बाद में जिसको हमारे अरब उलमा ने तर्जमा करके नकल किया, उसने कहा हाज़ा हालु मुहम्मदिकुमुल असग़र फ़कैफ़ हालु मुहम्मदिकुमुल अकबर। वो किताब के मुसन्नफ़ का नाम मोहम्मद था ना, बड़े आलिम थे। तो कहने लगा, वो किताब से बहुत मुतासिर हुआ कि इतना खूबसूरत निज़ाम ज़िंदगी और इतने अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चूँकि लिखी मोहम्मद ने थी, तो कहने लगा ये तुम्हारे छोटे मोहम्मद का हाल है, तुम्हारे बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। कलमा नहीं पढ़ा उसने, लेकिन कह गया, कहने लगा ये तुम्हारे छोटे मोहम्मद का हाल है, तुम्हारे बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। मेरा नबी ऐसा था, हमारा दीन ऐसा है। हक वो है जिसको काफिर भी कहे कि यह हक है, सच वो है। तो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत निज़ाम ज़िंदगी दिया है, एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी दिया है जिसमें सब कुछ है, कहीं कमी नहीं है। उसी में से जिस पर मैं आज बात करना चाहता था, हमारे यहाँ हालिया तुर्की में ज़लज़ला आया है। तो ये नहीं है, अच्छा मैं अजब हैरान होता हूँ, जिस पॉइंट को उठाओ इस्लाम में उसकी तालीमात मौजूद हैं। मसलन ज़लज़ला है ना भाई, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है। जब इसको उठा कर देखा तो सिर्फ ज़लज़ले के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। एक चीज़ है ना ज़लज़ला, उस पर किताबें लिखी हुई हैं कि कुरान क्या कहता है ज़लज़ले के बारे में, अहदीस क्या कहती हैं, सहाबा क्या कहते हैं, शरीयत क्या रहनुमाई करती है, क्यों आता है, असबाब क्या हैं, इसको दूर करने का ज़रिया क्या है, आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। पहले नुक्ते से हमारा इस्लाम उठाता है ज़लज़ले को कि इसके आने का सबब क्या है, आता क्यों है। जब आ जाता है तो दोबारा तुम्हारे ऊपर ना आए, इसके असबाब क्या हो सकते हैं। फिर जिन लोगों पर आ गया है उनके साथ तुम्हारा अब क्या ताल्लुक़ है। जिस इलाके में आ गया है वो इलाके वाले अब क्या करें। पूरी एक गोया की किताब लिख दी ज़लज़ले की अलग। इस पर मुझे वो कौल याद आता है
किसी ने कहा था कि मैं इस्लाम से इस बात से मुतासिर हुआ कि मैंने इनका इस्लाम उठाकर देखा शिकार के बारे में, शिकार कैसे करते हैं। बज़ाहिर तो इसका हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं ना। लोग ये समझते हैं कि इस्लाम का काम है सजदे बताना, नमाज की रकातें कितनी हैं, सजदे कितने हैं, मस्जिदें कैसे बनाओ। उसने इस्लाम को खोल कर देखा शिकार की लाइन से, उस पर इतनी आयात अहदीस मौजूद थी कि शिकार कैसे किया जाता है, कौन सा शिकार दुरुस्त है, कौन सा गलत है, किस तरह उज़िबा हो तो हलाल है, किस तरह तो हराम है, गोली यूँ लगे तो जायज़ है, गोली यूँ लगे तो नाजायज़ है। बहुत तफसील, कुत्ते के ज़रिए से शिकार करो तो क्या हुक्म है, रीछ के ज़रिए से करो तो क्या हुक्म है, किसी के खेत में शिकार बैठा था वो आपने किया क्या हुक्म है, हिरण भागता हुआ किसी के घर में दाखिल हो गया, उसका था नहीं है, आपने शिकार कर दिया क्या हुक्म है, आपने जाल बिछाया हुआ था खुश्क करने के लिए, परिंदे आके फंस गए, आपने पकड़ लिया क्या हुक्म है, जाल बिछाया था उसने परिंदे पकड़ने के लिए, फिर परिंदे फंस गए, आपने भी कुछ उठा लिया क्या हुक्म है। ऐसी तफसील से लिखा है। जब उसको पढ़ गया तो वो कहने लगा कमाल है, मैं समझता था कि तुम्हारा नबी तो पहाड़ों में ज़िंदगी गुजार कर गया है, उसको शिकारों से क्या गर्ज होगी। उसने ऐसी तालीमात दी हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि यह नबी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई हस्ती थी। इसी तरह एक और जगह मैंने पढ़ा, वो एक सियाह था, फ्रांस का सियाह था, नाम मुझे अब याद नहीं। वो कहीं सफ़र में जा रहा था, रास्ते में बहरी जहाज़ में बैठा था। वो बहरी सयाह था, यानी उसने बहुत सारे समुद्रों के सफ़र किए हुए थे। तो रास्ते में समंदर में सफ़र कर रहा था तो उसके करीब एक मुसलमान कुरान पढ़ रहा था, तो वो अरबी जानता था। तो मुसलमान ने आयतें पढ़ते पढ़ते आगे निकला तो उस जगह पहुंचा, ज़ुलुमातुन बादुहा फ़ौक़ बादिन, कि समंदर ऐसा होता है, उसके अंधेरे ऐसे होते हैं, तारीकी यूँ होती है। उसमें एक आयत में पूरी लंबी आयत उसका नक्शा खींचा है। वो बड़ा मुतासिर हुआ। तो वो जानता था कि मोहम्मद पर कलाम उतरा था। खैर उसने वहाँ कुछ नहीं कहा, सफ़र ख़त्म हो गया, वो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। वो अपने ज़माने का मशहूर आदमी था। तो उसने मुसलमानों के एक आलिम से टाइम लिया और उससे कहा कि मुझे अपने नबी के बारे में बताओ। उसको कुछ नहीं बताया कि मैं क्यों पूछना चाहता हूँ, खामोश रहा। उसे कहा कि मैं वैसे इस्लाम सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे नबी की ज़िंदगी क्या थी, कैसे थी, मुझे बताओ। तो वो शुरू हो गया पैदाइश से बताने। 63 साल की ज़िंदगी, आपकी वफ़ात पुरमलाल तक सारी बता दी। जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो पूछने लगा और कुछ। उसने कहा ज़िंदगी तो बहुत है, अहम बता दी। कहा अच्छा किन किन इलाकों के सफ़र किए हैं ये पहलू बताओ। फिर उसने दूसरा रुख उठाया कि अल्लाह के नबी ने कहाँ कहाँ सफ़र किए हैं, सारे मशहूर सफ़र जितने थे सारे बता दिए। उसने कहा और कोई सफ़र? का नहीं किया। कहा कोई सफ़र? का नहीं। कहा समंदर के सफ़र तो बताए नहीं तुमने। कहा हमारे नबी ने ज़िंदगी में कभी बहरी सफ़र किया ही नहीं है। उसने कहा ये झूठ, कैसे नहीं कर सकता वो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि नहीं किया। तो कहने लगा तुम्हें क्यों एतराज़ हो रहा है कि बहरी सफ़र किया होगा। कहा मैंने ज़िंदगी भर के बहरी सफ़र करके जो समंदर की ज़िंदगी को समझा है उसको तुम्हारे कुरान ने एक आयत में बयान कर दिया है। ऐसा तो मंजर कशी समंदर की मैं भी नहीं कर सकता जो तुम्हारे मोहम्मद ने की है। ये कोई ज़िंदगी भर का मुझसे भी बड़ा बाहरी सयाह होगा, इसलिए तो की है। उसने कहा हमारे नबी ने बहरी सफ़र ज़िंदगी में कभी नहीं किया। कहने लगा फिर कलमा पड़ गया। कहने लगा मैं गवाही देता हूँ ये आसमान से भेजी हुई हस्ती है, ये दुनिया की हस्ती नहीं है। कि समंदर देखा नहीं, तालीमात वो बताता है जो हम बहरी सयाह भी नहीं बता सकते। ये कोई सच्चा नबी है, ऐसा नबी है मेरे भाइयों, ऐसा मज़हब है हमारा, ऐसा इस्लाम है हमारा। मेरे नबी ने बहरी समंदर नहीं किया, बहरी तालीमात दी। मेरे नबी ने शिकार में ज़िंदगी नहीं गुजारी लेकिन शिकार पर किताबें लिखवा दी। मेरे नबी ने तिब की कोई दुकान नहीं खोली, किसी से तिब का इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन ऐसी तिब बयान कर दी, मेडिकल बयान कर दी। आजकल की सारी मेडिकल उसी की मरहून मिन्नत है, सारी मेडिकल उसी की मरहून मिन्नत है। आप फरमाते हैं चलो आज हमारा मौजू वैसे इत्तेफाक से ये बन गया कि हमारा मज़हब इस्लाम एक कामिल मज़हब है, एक मुकम्मल मज़हब है। ये किसी ज़माने में मगलूब नहीं हुआ, हमेशा लोगों ने इसी से रोशनी ली है। अल्लाह के नबी ने क्या बताया? आपने फरमाया कि जब कोई बर्तन नापाक हो जाए तो उसको 3 दफ़ा धो लो। आपने फरमाया इज़ा वलगल कल्बु फग़सिलूहु 7 मर्रत, जब कुत्ता चाट जाए तो 7 दफ़ा धोना।
गद्दा चाट जाए, मुंह मार जाए, कोई और जानवर है, सबका कहा जो जो जानवर मुंह मारते हैं और उसे उतना धोना पड़ता है नापाकी की वजह से, गद्दा तो खैर मकरूह है, तो उन सबको कहा कि 3 दफ़ा धोवो, और कुत्ते के बारे में कहा कि उसको 7 दफ़ा धोवो। ये बात समझ में नहीं आती। जदीद साइंस ने उसको बताया कुत्ते का जो सलाइवा होता है, जो लुआब होता है, उसके अंदर ऐसे जरासीम हैं जब तक 7 दफ़ा न धोया जाए वो उतरते नहीं है। ये मोहम्मद अरबी को किसने बताया था? उस वक्त तो कोई ऐसी साइंस नहीं थी, और ये तो मशहूर हदीस है। आपने फरमाया जब मक्खी पानी के अंदर चली जाए, फ़ाग़मिसूहु वनकुलूहु, उसको अंदर डबो के फिर बाहर निकालो। मक्खी पानी में चली जाए, खड़ी हुए, फरमाया डबो दो पानी में, दूध में, कहीं भी, उसको डबो के एक दफ़ा उसकी डुबकी लगवाओ, गोता लगवाओ, पूरी नहला के फिर बाहर फेंको। अकल के खिलाफ है भाई। वो पहले मक्खी गई खड़ी, जल्दी बाहर निकालो, यह तो नहीं कि उसको डबो के फिर बाहर निकालो। आपने वजह भी बयान फरमा दी। आपने फरमाया फ़इन्न फ़ी इहदा जनाहिही दाउन व फ़िल उख़रा शिफ़ाउन, इसके 2 परों में से एक पर में बीमारी होती है, दूसरे पर में शिफा होती है। अब देखें, जब पानी अंदर जाते, पानी में मक्खी जाती है, वो जो पर डबोती है, उस पर को टेस्ट किया गया, लेबॉर्ट्री की गई, उसमें बैक्टीरियाज हैं जो नुकसानदेह हैं। उसका जो दूसरा पर है, उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया, उसमें एंटीबायोटिक केमिकल्स हैं। वो पहले बैक्टीरिया अंदर फेंकती है, जब हम दूसरा पर अंदर डालते हैं तो वो एंटी बैक्टीरिया जाता है, तो एंटीबायोटिक जाकर उसको ज़ैल कर देता है, तो वो बराबर हो जाता है। अब वो मक्खी बाहर निकालते हैं, जो पानी में नुकसान हो गया था वो ठीक हो जाता है। मुझे बताएं ये किसने बताया था? ये वो सच्चा नबी है, ये वो सच्चा नबी है। अल्लाह ने ऐसा नबी हमें हिदायत, ऐसा मज़हब अता फरमाया कि जिस पर आज तक हर्फ नहीं उठाया जा सका। पूरे कुरान पर चैलेंज है उलमा का, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक। पूरे कुरान में एक बात ऐसी दिखला दो जो साइंस से मुतलका हो और गलत हो। जो आखिरत से मुतलका है वो तो आखिरत में खुलेंगी, चलो काफिर कह देंगे झूठ है, कुरान में लिखा है कब्र है, हशर है, जन्नत है, जहन्नम है, पुल सिरात है, कहा जा सकता है मियाँ ये सारा झूठ है। ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब कुरान साइंस बोलता है तो फिर तो साइंस झुठला सकती है। कुरान उतर रहा है 1500 साल पहले, 1400 साल पहले। मौजूदा साइंस का एस का डुंडा भी नहीं था, और आज साइंस उरूज पर है, तो आज तो मिनट में इसको झुठला देना चाहिए। कुरान क्या कहता है? वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय। इतना बड़ा मेडिकल चैलेंज। कुरान कहता है जितने जानदार चीज़ें हैं सबकी बुनियाद पानी है। जितनी जानदार चीज़ें हैं सबकी बुनियाद पानी है। अब कैसे पानी है इसको देखते हैं। इंसान है, इससे पहले बताऊं, जितने हयावानात हैं जिनमें रूह है, ये सब के सब सेल से बने हुए हैं। हर सेल प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। हर प्रोटोप्लाज्म 70 से 80% पानी का मजमुआ होता है। यानी अगर उस 70 से 80% पानी निकाल दो, प्रोटोप्लाज्म नहीं बनता। प्रोटोप्लाज्म नहीं बनता तो सेल नहीं बनता, सेल नहीं बनता तो बॉडी नहीं बनती। ये किसने बताया है? कुरान को। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, नुत्फे से हमल बनने लगता है, डॉक्टर रात देखते हैं, वो जो अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है वो आपको बताते हैं हाँ जी हमल ठहर गया है। उसका ये मतलब नहीं होता कि उनको वहाँ अंदर बच्चा नज़र आ रहा होता है, कि ये उन्होंने मशीन से देखा अंदर एक बच्चा नज़र आ रहा है तो उन्होंने कहा वो बच्चा बनना शुरू हो गया है, छोटा छोटा बन गया है, लिहाजा हमल ठहर गया। ऐसे नहीं बताते। उनको एक थैली नज़र आती है जिसको गेस्टेशनल सैक कहते हैं। एक थैली है जिसमें पानी भरा होता है। जब वो पानी भर जाता है, थैली पानी वाली बन जाती है, उनको थैली नज़र आती है पानी वाली, तो वो कहते हैं प्रेगनेंसी हो गई है, हमल ठहर गया है। हमल की इब्तिदा वो गेस्टेशनल सैक है। जब तक वो वजूद में ना आए हमल नहीं बनता। और हमल इब्तिदा है इंसान की, तो इंसान की इब्तिदा वो थैली है और थैली पानी की है। पहले वो पानी बनता है, फिर इंसान बनना शुरू होता है। कुरान कहता है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जानदार और उसका आगाज़ इब्तिदा में पानी ना हो। इस तरह के और भी सी कई मिसालें हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था हमारा मज़हब एक सच्चा मज़हब है। 18वां पारा कुरान कहता है इंसान कैसे बनता है।
सबसे पहले नुत्फा होता है। तो ये तो चलो सबको मालूम है भी, आगाज़ है, इब्तदा, इसी से इंसान बनता है। लेकिन नुत्फा जब अंदर चला जाता है फिर तो नज़र नहीं आता कि अंदर क्या बन रहा है। तो अब कुरान 1400 साल पहले बोल रहा है, जब तक जिस वक्त एम्ब्रियोलॉजी का फ़न ईजाद नहीं हुआ था। अब तो चलो एम्ब्रियोलॉजी आ गई और उसके ज़रिए से देखा जाने लगा, अल्ट्रासोनोग्राफी आ गई, लेकिन 1400 साल पहले कौन सी थी। तो कुरान कहता है जब अंदर जाता है ये जमा हुआ खून बनता है, फिर जब अंदर जाता है ये मुज़ग़ा बनता है, पहले आलाका फिर मुज़ग़ा, फिर ये गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर उसके ऊपर हड्डियाँ चढ़ती हैं, फिर हम उस पर गोश्त चढ़ाते हैं, फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर गोश्त चढ़ जाता है हड्डी के ऊपर। अल्लाह ताला फरमाते सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, हम इंसान बना के बाहर निकाल देते हैं। इन मराहिल से गुज़र कर इंसान बनता है। ये अल्लाह के नबी हमें उस वक्त बता रहे हैं जब आज से 1400 साल पहले ऊँटों का ज़माना है। उस वक्त तो सच भी उसको कहा जा सकता था, झूठ भी कहा जा सकता था। लेकिन जब एम्ब्रियोलॉजी का फ़न ईजाद हुआ आज से 100 साल पहले, जब उन्होंने न्यू थ्योरी ईजाद की और उसमें देखा कि बच्चा बिल्कुल इन्हीं मराहिल से गुजरता है, वाकई वो जाकर पहले जमा हो खून बनता है, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर वो हड्डी में तब्दील होता है, फिर उस पर गोश्त चढ़ता है, फिर वो इंसान बनता है। जब उन्होंने ये देखा, 20 साइंसदान इसको पढ़कर, इस आयत को पढ़कर कलमा पढ़ गए। उन्होंने कहा वल्लाह ये आसमानी किताब ये दुनियावी हो नहीं सकती कि दुनिया की तहकीक अभी वजूद में आ रही है। ये 1500 साल पहले माँ के अंदर के मराहिल कौन बता रहा है? कहा ये अल्लाह है। फिर कुरान कहता है यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, कि बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है अंदर 3 पर्दों में बन रहा होता है। ये कुरान है, फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, 3 पर्दों में, अंदर 3 पर्दे हैं। ये किसको पता है? साइंस ने बताया जिसके अंदर वो होता है वो यूट्रस है, उसके ऊपर जो लेयर है वो कोरियोन है, कोरियोन, उसके ऊपर जो लेयर है वो एमनियोन है। ये 3 लेयर्स के अंदर बच्चा पल रहा होता है। मेरा सवाल ये है, कुरान और अल्लाह के नबी ने हमें कुरान बताया, अल्लाह के नबी ने किसने बताया था कि यूट्रस है, कोरियन है, एमनियोन है? ये किसने बताया है? अंदर तो देख ही कोई नहीं सकता। 3 तह निकली हैं, चौथी क्यों नहीं निकली? 3 निकली हैं, 2 क्यों नहीं निकली? और ये कुरान ने 1500 साल पहले बताया कि तुम्हारी माँ के पेट के अंदर बच्चा जहाँ परवरिश पा रहा तो उस पर 3 तहें होती हैं, 3 पर्दे होते हैं। ये कुरान है, ये मेरे नबी का दीन है, जो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा होगा। अल्लाह इसी मज़हब इस्लाम पे जीना पूरे दिल के इत्मीनान के साथ, कभी दिल डामाडोल ना हो। इस्लाम में फ़लाँ कमज़ोरी, कुरान की आयत में ये कमज़ोरी, कुरान में आता है कि माँओं के पेटों में क्या है अल्लाह जानता है। आज अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि बेटा है, ये बेटी है। ये एक लंबा टॉपिक है, मैं बताऊँगा तो फिर जुम्मा आज 3 बजे पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहीं छोड़